दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि बुद्धि किस प्रकार से बहुत अच्छा कार्य करती है। कभी कभी जब आप संकट में पड़ जाते हैं, आपका दिमाग काम नहीं करता, तो उस समय आप यदि बुद्धि से काम लेते हैं तो आपका कार्य बहुत ही सुगम और सरल हो जाता है। सुनिए एक कहानी, क्या है सच्चाई। एक बार की बात है, श्यामपुर गांव में बहुत ही इंसान व्यक्ति रहते थे तथा उनका बुद्धि भी प्रखर होता था। उसी गांव में चार पक्के दोस्त थे जो हमेशा एक ही साथ रहा करते थे। चारों के नाम इस प्रकार थे: कासिम तेली, बन्हु पंडित, असलम मुस्लिम, मौली तथा प्रताप सिंह राजपुत्र था। वे सभी किशोरावस्था उम्र के व्यक्ति थे। इस गांव के अपवाद में ये चारों व्यक्ति आते थे। इस गांव में सभी व्यक्ति इंसान थे, लेकिन ये चारों लोग चोरी धांधली करने में आगे रहते थे। जहां कहीं भी देखते कि गन्ने चावने लायक है तथा कोई भी फल फलहरी पक गया हो, वहां जाते और चुरा कर खा जाते थे। इस तरह से उन लोगों को कितने दिन बीत गए। एक दिन एक बड़े जमींदार के गन्ने की सबों ने मिलकर बहुत गन्ने चीरे तथा तोड़कर अपने अपने घर पहुंचा दिए। जमींदार के लड़के ने गन्ने के नुकसान देखकर क्रोध से आंखें लाल हो गया। वह मन में सोच लिया कि उन दुष्टों को पकड़ लूंगा तो बहुत पीटूंगा। वह दूसरे दिन हाथ में लाठी लेकर गया। हाथ में लाठी लेकर जा ही रहा था कि वहां चारों व्यक्ति फिर उसके गन्ने चीर रहे थे। जमींदार का लड़का भोला जब यह दृश्य देखा तो उसका क्रोध बर्दाश्त से बाहर होने लगा। लेकिन भोला ने सोचा, ये लोग चार व्यक्ति हैं, हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। उसने दिमाग दौड़ाया कि क्या करना चाहिए जिससे हम इन चारों को पीट सकूं तथा किसी की खेती फल फलहरी चुराने से ज्ञान सिखा सकूं। दिमाग दौड़ा ही रहा था कि अचानक उसके मन में सूझा कि एकाएक करके मैं सबों को पीट सकूंगा। यही सोचकर पहले मौलवी असलम से कहा कि क्या भाई, ये सब तो हमारे ही धर्म के व्यक्ति हैं, इन लोगों से हमें काम ही लेना पड़ता है, इसलिए इन लोगों को पकड़ छोड़ दे रहा हूं, लेकिन तुमको क्या के नाते छोड़ूं। मौलवी असलम को चार लाठी पीठ पर जमाया और उसे भगा दिया। फिर राजपुत्र प्रताप सिंह को कहा, ए बनिए भाई हैं, ये तो बनिए भाई हैं, इनसे कभी कभी उधार पधार सामान भी लेता हूं तो दे देते हैं तथा पंडित जी शादी विवाह में उधार पधार भी मान जाते हैं, लेकिन आपसे क्या फायदा जो आपको छोड़ दूं। ऐसा कहकर प्रताप सिंह को भी चार लाठी जमाया और उसे भी भगाया। अब की बार कासिम बंदिया से बोला, ए भाई, पंडित जी तो इंसान व्यक्ति होते हैं, वे उधार पधार शादी भी करवा देते हैं, पूजा पाठ सुना देते हैं, लेकिन बनिए की जात कभी भी कोई सामान देने पर 2 रुपए ज्यादा ही लेती है तथा 1 रुपए भी उधार नहीं छोड़ते। ऐसा कहकर कासिम को भी चार लाठी जमाया और भगा दिया। अब की बारी आई पंडित जी की। बोला, पंडित जी का ये पंडित जी, गन्ने चावने में कैसा लग रहा था? सबके पिटवा के बचना चाहते हैं। 1 रुपया यदि शादी करने में कम रह जाए तो नहीं लेते हैं, 1 रुपया ज्यादा ही चाहिए। आपने हमारा इतना नुकसान पहुंचाया और आपको हम छोड़ दें, यह कैसा इंसाफ। कहकर पंडित जी को भी चार लाठी जमाया और उसे भी भगा दिया। भोला एक एक करके सभी को पीट दिया। अगर वे चारों को एक बार भिड़ता तो भोला को ही लोग पीटते और भाग जाते तथा प्रतिदिन आते और अपने मन मौजी गाना चाहते और भाग जाया करते। लेकिन उन लोगों की पिटाई हुई तो वे लोग फिर जमींदार के गन्ने के खेत में आकर गन्ने चावने का नाम ही नहीं लिया तथा दूसरों व्यक्ति के फल फलहरी चुरा कर खाने का भी नाम नहीं लिया। साथियों, इससे हमें यही शिक्षा मिलता है, यही प्रेरणा मिलता है कि किसी भी परिस्थिति में बुद्धि से काम लेना चाहिए। बल से बड़ा बुद्धि होता है। यदि भोला बुद्धि से काम नहीं लेता तो वह अपने आप को पीटा जाता और चारों व्यक्ति रोज आकर उसके गन्ने चाहते, लेकिन भोला ने बुद्धि से काम लिया तो चारों को पीटा तथा उन्हें चोरी करने का आदत भी छुड़ा दिया। साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए।
मन में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।